हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉइन यानी एलटीसी कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन हमें इसमें देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि एलटीसी का जो अपकमिंग टारगेट है क्या $130 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा, और अगर अभी तक किसी ने एलटीसी में एंट्री नहीं ली है तो उसके एंट्री का पॉइंट क्या हो सकता है। और इसके साथ ही हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिली हैं। उसके बाद हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन हम एंड में इसके रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और ट्रेडिंग व्यू पे इसके हम चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के एंड में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। तो अगर आप एलटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एलटीसी पे जो हमारी लास्ट वीडियो रही थी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $86.71 तक, और मार्केट कैप अप ट्रेंड मूवमेंट में थी। वॉल्यूम 24 आवर के अकॉर्डिंग डाउन ट्रेंड मूवमेंट में था। इसकी जो रैंकिंग थी वो 19th पोजीशन पे थी। तो करंटली वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो प्राइस हिट कर गया है $89.83 तक। हालांकि जो इसकी हाईएस्ट रेंज रही है वन डे के अकॉर्डिंग भी वो $92 तक भी गई है। अगर बात करें परसेंटेज की तो 1.06% से ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो 1.01% से डाउन ट्रेंड में है, और वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड मूवमेंट में है 67.13% से। दैट मीन्स कि काफ़ी लोगों ने अभी इस कॉइन को होल्ड करके रखा है। तो मैंने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी आपको कहा था कि आप अपनी कॉइन को होल्ड करके रखें। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी एंट्री रही थी लाइट कॉइन पे वो $50 के अराउंड रही थी, जो हमने सितंबर 2023 में किया था। जिसके बाद हाफ अपने कॉइन से हमने प्रॉफिट बुक किया है $92 के अराउंड, और अपने रेस्ट ऑफ कॉइन को होल्ड करके रखा है, जिससे हम अपकमिंग टारगेट को 130 को अचीव करने वाले हैं अपने एलटीसी कॉइन के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है, और अगर आप भी चाहें तो इससे हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और हाफ अपने कॉइन को प्लीज़ होल्ड करके रखें, क्योंकि जो अपकमिंग टारगेट होगा जो आपको इसी वीक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत जल्द ये अपनी मेजर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, और 1 वीक के टाइम फ्रेम में ही ये कॉइन आपको 130 तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। उसके बाद जो मैंने सेकंड एंट्री के लिए आपको पॉइंट बताया था वो मैंने $60 के अराउंड बताया था। तो अगर आपने उस पॉइंट पे भी एंट्री की है तो आप अपने कॉइन से हाफ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ को होल्ड करके रख सकते हैं। और जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग कहा था कि इसके प्राइस में अगर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी तो ये आपको $75 to $80 का मैंने रेंज बताया था कि तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। हालांकि मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रही थी एलटीसी के रिलेटेड कि आपको वापस से इसमें एंट्री करने के लिए $40 to $60 का टारगेट नहीं मिलेगा। तो अगर अब आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको इसी के बिटवीन किसी भी पॉइंट पे एंट्री लेना पड़ेगा, और उसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखेंगे तो जो अपकमिंग टारगेट है वो $130 को भी क्रॉस कर सकता है। तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो सकता है आपको एलटीसी से। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एलटीसी जो प्रोजेक्ट है वो 2011 से मार्केट में है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, और जो इसकी कम्युनिटी है वो 1 मिलियन की कम्युनिटी है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जिसको पेमेंट के लिए यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें जो कॉस्ट होती है पेमेंट की वो 0 कॉस्ट ऑफ पेमेंट होती है। तो इस कॉइन की डिमांड अभी भी मार्केट में है, और जैसे जैसे इसकी यूज केस बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में काफ़ी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो कॉइन स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट में एक स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, तो स्टेबल की तरह इसके प्राइस में आपको स्लोली अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है, बट फाइनली आपको इन द एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एलटीसी के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $89.73 तक है। परसेंटेज की बात करें तो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग।
रैंकिंग की बात करें तो 19 से शिफ्ट होकर ये 20th पोजीशन पे आ गई है। एलटीसी के सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 74,275 बिलियन के अराउंड है। टोटल सप्लाई की बात करें तो 84,000 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो जिस किसी भी कॉइन का मैक्सिमम सप्लाई अगर फिक्स रहता है तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती है आपको इसके प्राइस में काफ़ी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $86.89 तक लो गया है। अगर हाई की बात करें तो $92.42 तक भी इसने हिट किया है 24 आवर के अकॉर्डिंग। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसने हिट किया था $400+ को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2015 में था, यानी 9 ईयर्स अगो जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में गया था $1.11 तक, और उसके बाद से इसके प्राइस में इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें देखने को नहीं मिली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई है तो $92.3 तक हिट किया है, और जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया है तो $87.4 तक डाउन चला गया है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर अभी तक किसी ने एलटीसी में एंट्री नहीं ली है और एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ चीज़ें होंगी, तो आप देखोगे अब इसके प्राइस में जो एक करेक्शन देखने को मिलेगी जो करंटली चल रही है इसमें, तो इस करेक्शन के थ्रू इसका जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में अगर जाता है तो आपको एंट्री का पॉइंट मिलेगा $87 के अराउंड या $85 के अराउंड मिल सकती है। इससे ज़्यादा प्रेजेंट मूवमेंट में आपको एलटीसी में डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलटीसी के हिस्ट्री के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग हम ब्रेकआउट्स की बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे जो स्मॉल लेवल पे ब्रेकआउट है उसके काफ़ी ये क्लोज है, बहुत जल्दी ये इसी वीक हिट कर जाएगा इसे। और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं तो अगर उसे ये ब्रेक करता है तो 130 से $150 तक का भी टारगेट एलटीसी आपको दे सकता है, जो कि पॉसिबल है कि आपको 2024 में ये चीज़ें देखने को मिल जाएं। और अगर इसमें बुल रैली देखने को मिलेगी तो फिर ये जो कॉइन है वो $400+ तक को भी हिट कर सकता है। तो एलटीसी में आप एंट्री करें और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखें। और अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री की है तो प्लीज़ अपने पॉइंट को होल्ड करके रखें जब तक आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलती है। अब हम एलटीसी के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे यूएसडीटी स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल मैंने लिया है, जिसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटली जो इसका रेजिस्टेंट है वो $89.65 तक है। जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई थी तो $82 तक भी इसने हिट किया था, और उसके बाद से थोड़ी सी इसके प्राइस में करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो अब अगर कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो आप देखोगे डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जो सपोर्ट बन सकता है इसका जो फर्स्ट वन बनेगा वो बन सकता है यहाँ पे $85 के अराउंड, जो सेकेंड वन बनेगा वो $82 के अराउंड बन सकता है। इससे ज़्यादा आपको इसके प्राइस में प्रेजेंट मूवमेंट में डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो एंट्री करने के लिए आपको इसी 2 पॉइंट में एंट्री लेना पड़ेगा। और अगर आपने मेरे दिए पॉइंट पे एंट्री की है $50 to $60 के बिटवीन में, तो आप अपने कॉइन से हाफ ऑफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और हाफ अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, जिससे हम एक ब्रेकआउट के थ्रू अपकमिंग जो इसका टारगेट है वो $130 का टारगेट को अचीव करेंगे। तो बाकी आपको एलटीसी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर आप करते हैं तो इसे कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एलटीसी के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया में बाइनेंस, OKX, KuCoin और HDX जैसे जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में इन एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे आप बायबिट को यूज़ कर सकते हैं या एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बायबिट प्रेजेंटली नंबर 1 एक्सचेंजेस पे वर्क कर रहा है इंडिया के अंदर। हालांकि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट राइट नाउ इंडिया में इसको बैन नहीं किया गया है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखोगे एलटीसी के 400+ यहाँ पे एक्सचेंजेस मेंशन किए गए हैं। तो एलटीसी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है एलटीसी के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि ये जो डाउन ट्रेंड मूवमेंट है वो आपके एंट्री करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट बन सकता है। अगर अभी भी आप इसमें एंट्री लेते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखते हैं तो अपकमिंग डेज में ये कॉइन आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।